Hello बच्चों, let's read the given question and the question states that so that the points whose position vectors are vector A equal to 4 I cap minus 3 j cap plus k cap, vector B equal to 2 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap, vector C equal to I cap minus j cap form a right triangle. So the key concept to solve this question is, suppose दो वेक्टर्स हैं A एंड B एंड दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, देन इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। और जो हम लोग यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। सो सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर P है और बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट hypotenuse square is equal to the sum of square of perpendicular and base की स्क्वायर। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमें गिवन है वेक्टर ए बी सी और ये जो है पोजीशन वेक्टर्स हैं, 3 पॉइंट हैं जिसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेक्टर ए से, दैट इज 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी गिवन है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और वेक्टर सी गिवन है आई कैप माइनस जे कैप। तो अगर ये पॉइंट वेक्टर है तो हमें पहले जो ट्रायंगल की साइड्स होंगे उसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी होगी। तो लेट अस कंसीडर ए बी एक उसकी साइड है, तो ये क्या हो जाएगी पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 4 के कैप। Similarly, BC vector will be vector C position vector C minus position vector B। तो C माइनस B करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड देन माइनस 5 के कैप। अगेन सी ए वेक्टर फाइंड करेंगे, देन दिस विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। तो ये हो जाएगी 3 आई कैप एंड देन माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये तीनों जो है वो ट्रायंगल के साइड्स हो गए। सो अब हम लोग यहाँ से अगर तीनों साइड्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें वन बाय वन, तो पहले हम लोग ए बी वैक्टर डॉट बी सी डॉट वैक्टर फाइंड करेंगे। तो क्या जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट बी सी है यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड माइनस 5 के कैप। तो एज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होती है। और कोई भी वेक्टर के साथ सपोज आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, ये सब जो वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू लिख सकते हैं आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगी 2, देन माइनस 3 एंड देन माइनस 20। तो इसका सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगी माइनस 23 एंड प्लस 2, तो ये हो जाएगी माइनस 21 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मीन्स ये दोनों साइड्स जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। सिमिलरली नाउ बी सी डॉट सी ए फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड देन प्लस के कैप। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगी माइनस 3 माइनस 6 एंड देन माइनस 5 विथ सारे माइनस में, तो ये 3 प्लस 6 9 9 प्लस 5 14। तो ये हो जाएगी माइनस 14 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ये दोनों साइड भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब हम लोग ए बी और सी ए के लिए फाइंड करते हैं। तो
ए बी डॉट सी ए वैक्टर। तो ए बी है यहाँ पे -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये आई कैप के साथ जे कैप के साथ और के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगी -6 प्लस 2 प्लस 4 which is equal to 0. That means vector AB is perpendicular to vector CA and right angle is formed at point A. Also, if we see AB vector जो है इसके हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आई की कॉफिशिएंट -2 के स्क्वायर प्लस जे की कॉफिशिएंट -1 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ये हो जाएगी 4 की स्क्वायर 16, 16 प्लस 117 और -2 की स्क्वायर 4, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 21। सिमिलरली वेक्टर बी सी की मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ बी सी है माइनस आई कैप, तो आई की कॉफिशिएंट हो गई -1 होल स्क्वायर प्लस जे की कॉफिशिएंट है 3, तो ये 3 की स्क्वायर प्लस के की कॉफिशिएंट है -5, ये -5 की स्क्वायर। तो ये हो जाएगी -5 की स्क्वायर 25 प्लस 3 की स्क्वायर 9, 34, 34 प्लस 1 35, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 35। एंड magnitude of vector CA will be equal to square root of 3k square plus -2k square plus 1k square। ये क्या हो जाएगी 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 40। So here if we see magnitude of vector BC square equal to magnitude of AB vector square plus magnitude of CA vector square by Pythagoras theorem। तो BC स्क्वायर से यहाँ पे करके देखें तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 35 ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी है स्क्वायर रूट ऑफ 21 ए स्क्वायर प्लस हो जाती है यहाँ से, दैट इज ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है और राइट एंगल जो है वो ए पे फॉर्म हो रही है। सो दिस ए बी एंड सी, जहाँ बी सी वैक्टर जो है वो हाइपोटेनियस है, यहाँ से हम देख सकते हैं बी सी हाइपोटेनियस है और ए बी जो है वो परपेंडिक बेस है। सो दिस इज ए बी vector and this is CA vector. So we can write hence position vector A, B and C represent a right angle triangle. So this is our final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.